वो एक आम सी लड़की है और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हैसियत नहीं उसकी। क्या मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं? तो बताओ हम लोग एक दिन पहले क्यों लड़ रहे थे? एक अरसे से हम दोनों एक दूसरे से क्यों झगड़ते रहे फिर? वो सब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए था। तुम्हारे वजूद ने जैसे सारी जिंदगी मुझे तकलीफ दी है ना, वैसे मैंने इंतकाम लिया तुमसे। मैं जैमरे से प्यार नहीं करता हूं। तुम उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? हर चीज तो तुमने सुन ली है, प्लीज जाओ। बात सुनो, पता करो नदीम कहां गया है, जैमरे को भी वहीं ले जाओ। तुम्हारी बात मान ली है उसकी। अब मैं अपनी दिल की सुन के आगे बढ़ूंगी। नदीम, आ गई मैं, तुम्हारे लिए आ गई। बिल्कुल नहीं जैमरे, नहीं, जाओ यहां से। नदीम, मानती हूँ कि गलती की तुम्हें ना बताकर। शहनाज से कहा था मैंने कि वो तुम दोनों को बता देगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जैमरे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं नदीम, तुम्हें सुनना होगा। हमारे दरमियान अगर दूरियां हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक दूसरे को गलत समझा, ना एक दूसरे से बात की, ना समझने की कोशिश की। हमने बताने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए आसान था? कम से कम सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। देखो नदीम, ऐसा मत करो। मुमताज साहब की हकीकत सामने आ गई थी, लेकिन आगा साहब को दिल का दौरा पड़ चुका था, कैसे बताती? उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं की। जैमरे, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। मैं तुम्हें हर किसी से बचा लूंगी। हम मिलकर सबसे निपट लेंगे। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दे सकती। ये उसी जैमरे के अल्फाज हैं जिसे तुम चाहते थे। हम आज भी इस सब से निकल आएंगे, भरोसा करो जरा। तुम और मैं हर मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं साथ में। कोई रास्ता निकालने के साथ चलने का। बस हम एक दूसरे पे भरोसा करना है, एक दूसरे का साथ देना है नदीम। बहुत देर हो चुकी है जैमरे। नहीं नदीम, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही और ना ही हरगिज छुपूंगी। और मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है।
प्यार करती हूँ। नदीम, अगर तुम रुक जाते हो तो ये मेरा वादा है कि तुम्हारी जिंदगी प्यार से भर दूंगी। बस तुम्हें एतबार करना होगा मेरा। मैं तुम्हारे सारे गम भुला दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में जिस इंसान की कमी है वो मैं हूं नदीम, और वो इंसान तुम्हारा मुंतजिर है। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लो नदीम। मासी को भुलाकर मुस्तकबिल का सोचो, क्योंकि मासी को तुम नहीं बदल सकते मगर मुस्तकबिल को बदल सकते हो। जिंदगी बहुत छोटी होती है, और वो बार बार मौका नहीं देती। हाथ थाम लो मेरा। इस दफा मायूस नहीं करूंगी। मुझे माफ करना जैमरे। तुम मेरी मंजिल नहीं हो। हेलो नदीम साहब, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। सुन रहा हूं मैं। मुझे आपसे जान साहब के हवाले से एक ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास आपको बताने के अलावा और कोई हल नहीं था। जान साहब नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले। मेरी उन तमाम डॉक्टर से तफसील से बात हुई है जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका में इलाज किया था जान साहब का। वो भी इस सूरत हाल से अफसरदा है।
वो कब से बीमार है डॉक्टर। कोई रास्ता तो जरूर होगा। ढूंढे, इलाज करें उसका। जान, तुम ठीक हो? नदीम, इस कागज के टुकड़े पर जो लिखा है ना, उस पर एतबार मत करो प्लीज। अपने जहन को अपने खदशात से परेशान मत नहीं नहीं जान, ये बात नहीं है। मुझे फिक्र है बस तुम्हारी, इसलिए। करो। बस करो नदीम, मत करो फिक्र मेरी। जान, अकेला छोड़ दो मुझे। जान, जान। मैंने जैमरे को छोड़ दिया है। उसने जो कुछ कहा भूल जाओ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। तुम बेफिक्र हो के जैमरे के साथ। एक मिनट, हम पहले ही इस गुफ्तगू को बहुत तूल दे चुके हैं। तुमने यानी संजीदा नहीं लिया मुझे। क्या ये सब करके मुझ पे एहसान करने की कोशिश कर रहे हो? हंसने पर मजबूर नहीं करो मुझे। जान, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रहे हो। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जैमरे की मुझे हरगिज कोई परवाह नहीं। वो मेरे लिए बाकी लड़कियों की तरह एक आम सी लड़की है, मेरे मुताबिक भी नहीं। क्या कहेगा मेरा भाई, यही सोच रही हूं मैं। हाँ नदीम, भाई से तुम्हारी बात हुई है ना? वो हमसे क्या कहने वाला है, क्या बात करेगा? कहीं उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला तो नहीं कर लिया? मैं कुछ नहीं जानता रायमा, कुछ नहीं। हेलो, जान का मैसेज आया था कि उसे कोई जरूरी बात बतानी है हमें। क्या हुआ है? मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर ऐसी क्या बात है जो उन्होंने यहाँ सबको जमा किया है? माफ करना मुझे, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। हाँ परेशान तो हो गए हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या खबर है, बता भी दे भाई। इतनी परेशानी की बात नहीं है वैसे रायमा, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने किरण से शादी करने का फैसला कर लिया है। फौरन। फौरन शादी कर रहे हैं?
अम्मी, बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक हो जिहान? जिहान, जिहान, ये अपने साथ क्या किया है तुमने? अम्मी कुछ भी सही नहीं हो रहा, मुझे कोई हल नहीं मिल रहा। ये अपने हाथ के साथ क्या किया? किसी काम का नहीं हूं मैं। बेटा, छोड़ दीजिए मुझे, आपके कांधों पर पहले ही बहुत बोझ है। मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए आप। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और नामुमकिन को मुमकिन करने चला गया। मैंने कभी कुछ गलत नहीं चाहा। ऐसा लगता जैसे मेरे जिस्म से रूह निकाल ली हो किसी ने। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, अपनी माँ की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। बात सुनो मेरी बेटा, तुम नहीं गिर सकते। मेरा वकार, मेरी साख, मेरी इज्जत पहले ही किरची किरची होकर बिखर चुकी है। तुम हिम्मत नहीं हार सकते। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हिम्मत करो। मैं तुम्हें हारने की इजाजत नहीं दे सकती। अपने बच्चों को इस तरह रुस्वा होते हुए नहीं देख सकती मैं। उठो बेटा, उठो उठो, हिम्मत करो, आ जाओ। मेरा बेटा बहादुर है। अम्मी, अम्मी, जान, हिम्मत करो मेरे बच्चे। अम्मी, भाई आप ठीक तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? रायमा, मैं जानता हूं हमने अभी अभी अपने बाबा को खोया है, लेकिन मैं अपने बच्चे की देखभाल करना चाहता हूं। बाबा भी इसी की तवक्को करते मुझसे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरी तरह परवान चढ़े। तुमने जो कहा फौरन शादी करनी है, इसका क्या मतलब? यानी कल। हर चीज तैयार कर ली है मैंने। रजिस्ट्रार यहां आएगा, हम दस्तखत कर देंगे और सब हो जाएगा बस। और तुम दावत में जरूर आना। जान, इस बारे में हमें तफसील से बात कर लेनी चाहिए। शादी का मामला है ना। जान, क्या है? तुम ठीक हो ना? क्या है? हाँ, तुम क्यों सुबह से मुझ में दिलचस्पी ले रहे हो? बताओ। अगर तुम रिपोर्ट देखने के बाद मेरी तरफ माइल हो रहे हो तो मत करो ये। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। ना मैं तुम्हारा कभी दोस्त था और ना ही आइंदा कभी बनूंगा। इसलिए दूर रहो तुम मुझसे। आपा, आप क्या मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? मुबारक हो तुम्हें, जो तुम्हारे दिल में आए करो। ठीक हो तुम? ठीक हो? क्या हुआ? हैरान हो गई हो नर्स? खुद ही तो कहा था कि शादी कर लूं मैं। क्या है, वही तो कर रहा हूं ना। क्या तुम अकेला छोड़ सकती हो मुझे? माफ़ कीजिएगा, मुझे आपका खाना लाने में ज़रा देर हो गई। दरअसल वो लोग नीचे एक अहम मौजू पे बात कर रहे थे। जानना चाहेंगी कि वो क्या बात कर रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि जान ने किरण को शादी की पेशकश की है। कल के दिन मेंशन में इन दोनों की शादी हो रही है। ठीक है, आप पुरसुकून हो जाइए प्लीज। मैं ही सब कुछ साफ करवाती हूँ।
क्या तकलीफ हो रही है? हाथ में तो नहीं, लेकिन दिल में हो रही है। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। रायमा एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम दोनों का ताल्लुक अलग दुनियाओं से है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है अम्मी। मैं फौज में जा रहा हूं और अब यहां वापस कभी नहीं आऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो अपनी तालीम जारी रखनी थी ना। डिप्लोमा हासिल कर लोगे तो बेहतर मौके मिलेंगे। मौके? मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं। और मान लीजिए मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे भी दी, तो बाद में वो ये कहेगा कि ये गलत दरवाजा है और आगे बढ़ जाएगा। तुम कहाँ थी जैमरे? मेंशन में थी। जान ने कुछ जरूरी बात करने के लिए हम सबको बुलाया था। क्या कह रहा था वो? उसका तुमसे क्या लेना देना? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें बुलाया? उसने किरण से शादी करने का फैसला कर लिया, यही बताने के लिए बुलाया था। क्या? कैसे? कब? कल ही। भाड़ में जाए जान, किरण और उनकी शादी। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं, बातों से बेजार हो चुका हूं। हाँ, कैसी है दादी माँ? आप जानती हैं कि मैंने कुछ सोचा है। अरे वो क्या कह रहा? वो ये कि शादी का जोड़ा मुझे किराए पर नहीं लेना चाहिए। आखिर को अजीम जान कराचाई की बीवी जो बनने वाली हूँ मैं, वरना प्रेस वाले लिख देंगे कि शादी का जोड़ा किराए का था। अच्छा 1 मिनट रुके दादी माँ, मेरे होने वाले शौहर आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये कैसा है? उम्मीद है कि तुम ऐसी बेहूदगी आइंदा नहीं करोगे। ये बेहूदगी कैसे हो सकती है? हम शादी कर रहे हैं तो शादी का जोड़ा तो पहनूंगी ही ना मैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को जलाने के लिए शादी कर रहे हो? अपनी माँ से इंतकाम लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ किया और जैसे माजूरी का बहाना करती रही, बहुत सोचा मैंने, लेकिन इससे बेहतर सजा कोई नहीं थी उनके लिए। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? क्या सिर्फ एक सजा हूं मैं? किरण, मुझे उम्मीद है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि शादी हो रही है। तुम भी तो मफाद से हटकर कोई काम नहीं करती और ये भी तुम्हारे लिए मफाद से कम नहीं। मेरी बात सुनो, तुम दोबारा से मेरी बेइज्जती कर रहे हो जान। तुम्हारा जब जी चाहे तुम मेरे साथ ये रवैया इख्तियार नहीं कर सकते हो जान। हाँ, बदकिस्मती से, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। आज सुबह जो मैंने तुमसे कहा उसे मत भूलना। अगर तो किसी को पता चला कि मेरी मां माजूरी का बहाना कर रही थी तो बहुत बुरा होगा। पागल है बिल्कुल। अपने बेटे की बीवी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं, नहीं बनने दूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। भाई, नौरीन, मेरे भाई को देखा है आपने? नहीं, जान साहब नहीं है क्या? नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहे मेरी। उफ, मुझे तो इसी बात का खौफ खाया जा रहा है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चले ना जाए। इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रही। अल्लाह खैर करे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसे देखो, इसे किस कदर वक्त देता हूं मैं, ख्याल रखता हूं। जिस चीज से आपको खास लगाव होता है उसे परवान चढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है, एक सुकून मिलता है। लेकिन उसके लिए इंसान को जिम्मेदार बनना पड़ता है, हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है।
क्योंकि नजरअंदाज करने के नतीजे में मुरझा भी सकता है। क्या तुम अपने बच्चे का एक पौधे की तरह ख्याल रखोगे, उसकी देखभाल करोगे? क्या तुम समझती हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि ये जिम्मेदारी उठा सको? मैं सही कर रहा हूं ना बाबा? मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी ले रहा हूं। शायद वो मुझे कभी जान ना पाए, लेकिन कम से कम मुझे तो कह सकेगा ना कि शादी की थी मेरे वालिदैन ने। वो जानता होगा कि उसका बाप कौन है। वो मेरी वाहिद विरासत है जिसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। इंतजार कीजिएगा मेरे बाबा, जल्द ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये शादी के लिए है मैडम। शादी के लिए ये लाए हो? क्या करेंगे हम इसका? क्या ये कोई बच्चों की पार्टी हो रही है, या फिर मैं और जान यहाँ कोई शायरी पढ़ने वाले हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ नौरीन, रंगीन कवर लगाओ इस पर, चारों तरफ फूल लगाओ, बीच में कुछ सजावट का सामान रखो। क्या हो रहा है ये? किरण, इस घर में मौत हुई है, मौत। कुछ तो ख्याल करो। अरे नदीम, शादी और जनाजा वगैरह ये सब जिंदगी का हिस्सा है। क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं है? हाँ, जब हम दोनों की सादगी से शादी हुई थी मजबूरी में। कुछ याद आया तुम्हें? क्या एक जवान लड़की का खुशी के साथ शादी करने का कोई हक नहीं है? राइमा, कहाँ हो तुम? क्या आज भी मेरा थोड़ा सा हाथ नहीं बटा सकती? अम्मी, ये आप लोगों ने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? किसी जनाजे में शरीक थोड़ी हो रहे हैं, शादी हो रही है मेरी। हम शरीक नहीं होंगे। अम्मी, ये सब क्या है? आपने अपना सामान क्यों पैक कर लिया? क्या आप वापस जा रही हैं? क्या आप मेरी खुशियों में शरीक नहीं होंगी? क्या आप अकेला छोड़कर चली जाएंगी मुझे? शादी के बाद जाएंगे हम। ठीक है, जाइए। अम्मी, आप जानती हैं कि इसके बाद मैं बहुत खुश होंगी। इस घर की मालिकिन बन जाऊंगी मैं, ये जानती हैं, क्योंकि कराचाई जो हूं मैं। अब जबकि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं यहां से, तो आपको मेरी खुशियों के बारे में मैगजीन या फिर खबरों में पता चला करेगा कि आपकी बेटी की जिंदगी कैसे गुजर रही है। ठीक है, चली जाए, सब छोड़ दे मुझे, जाए, चली जाए अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें। वैसे भी कब आप लोगों ने मेरा साथ दिया है? चली जाए। आप चाहती हैं कि हम ख्वाब देखना छोड़ दें? जिस गांव में हम पैदा हुए हैं उसी गांव में मर जाएं। आपकी दुनिया गांव के उस छोटे से बाग में ही खत्म हो जाती है।
आपने कभी दूसरों की नजर से जिंदगी को देखा ही नहीं और कैसे देख सकती हैं? आपने हमेशा यही चाहा कि हम अपनी हदों को कभी पार न करें, हमेशा उसी बाग में रहे ताकि हमें लगे दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैंने अपनी हदों को पार कर लिया, देख ली दुनिया, देख लिया कि क्या कुछ है। अपनी खुशियों को पूरा करूंगी, जो ख्वाब देखे उन्हें सच करूंगी, अब हकीकत में एक कराचाई बनकर दिखाऊंगी। आपा, मैं जान कराचाई की बीवी किरण कराचाई बनने जा रही हूँ। मैं हकदार हूं इसकी। अब आपके साथ उस गांव के छोटे से बाग में नहीं जाऊंगी, उस धुआं छोड़ती गाड़ी में नहीं बैठूंगी, उस टूटे घर में नहीं जाऊंगी। मैं अब किसी भी हाल में मैं वो लड़की नहीं बनूंगी जिसे अपनी पसंद का जूता पहनने के लिए भी महीनों पैसे जमा करने पड़े। अम्मी, लोगों के अच्छे कपड़ों को सिर्फ हसरत से नहीं देखूंगी, अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। मैं एक शहाना जिंदगी गुजारूंगी, मेरा बेटा भी एक शहाना जिंदगी गुजारेगा। कभी भी आपने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हमेशा आपने अपनी इस बेटी को अकेला किया है।